जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज ने जन्म लिया था। कई लोग आज भी इन कॉन्स्पिरेसीज में बिलीव करते हैं। या तो एप्स्टीन का मर्डर हुआ था या एप्स्टीन को छुपा लिया गया और वो आज भी कहीं तो जिंदा है। अगर तुम ये सारी कॉन्स्पिरेसीज ऊपर से सुनोगे तो तुम्हें ये सब बकवास लगेगा, मगर यही कॉन्स्पिरेसीज में अगर डीप डाइव किया जाए तो इन सब कॉन्स्पिरेसीज का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो सेंस बनाने लगता है। तुम इन स्टेयर्स को देखो। अगर हमने इन स्टेयर्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो हम जेफरी एप्स्टीन की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। इन स्टेयर्स के रिलेटेड सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या हम इन स्टेयर्स का यूज करके इस तरीके से अंदर जा सकते हैं कि हमें कोई देख ना पाए? अगर इसका जवाब हाँ है, सो दिस चेंजेस एवरीथिंग। ये स्टेयर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं। तुमने ये फुटेज जरूर देखी होगी। ये फुटेज में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि अगर सच है सो दिस इज वेरी क्रीपी। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जेफरी एप्स्टीन की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी और मैं क्यों इन स्टेयर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तुम्हें पता होगा जेफरी एप्स्टीन पावरफुल लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाकर लड़कियां प्रोवाइड करता था। तो जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट होने के बाद ये जितने भी पावरफुल लोग हैं इन्हें बहुत बड़ा खतरा था। एंड बाय पावरफुल आई लिटरली मीन वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अरेस्ट होने के बाद अगर जेफरी एप्स्टीन ने अपना मुंह खोला तो ये लिटरली पूरी दुनिया को हिला के रख सकता था। तो ये पावरफुल लोग ऑफकोर्स ये तो नहीं चाहते थे कि जेफरी एप्स्टीन अपना मुंह खोले और उन्हें एक्सपोज कर दे। और यही समझते हुए जेफरी एप्स्टीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है, उसे जेल के अंदर भी स्पेशल हाउसिंग यूनिट के साथ डाला जाता है जहां पर उसे एक्स्ट्रा मॉनिटर किया जाने लगा। मगर इतनी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के बाद भी 23 जुलाई 2019 को जेफरी कुछ अजीब करने का ट्राई करता है। उस दिन जेल के अंदर सिचुएशन एकदम अलग थी। एप्स्टीन ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो आधी बेहोशी की हालत में था और उसके ऊपर काफ़ी सारे निशान भी थे। और जब एप्स्टीन से पूछा गया ये तुम्हें क्या हुआ है और तुम ज़मीन पर क्यों पड़े हो और तुम्हारे गले पे और हाथों पे निशान क्यों हैं, तो उसने बताया उसका जो सेलमेट है उसने उसके ऊपर अटैक किया। तो फिर जब उस सेलमेट से पूछताछ हुई तो उस सेलमेट ने कहा एप्स्टीन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये जितनी भी इंजरीज उसके ऊपर आई हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उस दिन एप्स्टीन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मगर उसका ये अटेम्प्ट फेल निकला। अब ये बात अभी तक तो डिस्प्यूट है कि उस दिन एप्स्टीन ने खुद अपने ऊपर ये सब ट्राई किया था या फिर उसके सेलमेट ने उसके ऊपर अटैक किया था। उस दिन के इंसिडेंट के बाद जेफरी एप्स्टीन को वॉच पे रखा जाने लगा और उसे एक ऐसे रूम में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पर 24 घंटे गार्ड्स उस पर नजर रखें। उसे ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिसे वो वेपन की तरह यूज ना कर पाए। तुम ये इमेजेस भी देख सकते हो। इन कपड़ों को वेपन की तरह यूज करना बड़ा ही मुश्किल होता है या फिर इम्पॉसिबल है। इसके साथ जेफरी एप्स्टीन को बेडशीट तक नहीं दी जाती और उसके रूम में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज भी थी जिससे बाहर जो गार्ड्स खड़े हुए होते हैं वो इजीली अंदर उस पर नजर रख पाए। इसका मतलब जेफरी एप्स्टीन को बिल्कुल भी प्राइवेसी दी नहीं गई थी। और ये सब 5 दिनों तक चलता है। मगर 5 दिन बाद एप्स्टीन को दोबारा से एक नॉर्मल सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उसे दोबारा से नॉर्मल प्रिजनर वाले कपड़े दिए जाते हैं और बेडशीट दी जाती है। मगर यहाँ पर ये कहा जाता है एप्स्टीन को और लंबे टाइम तक अंदर रखना चाहिए था और इतनी जल्दी दोबारा से नॉर्मल सेल में शिफ्ट नहीं करना था। इवन अब तो एप्स्टीन के सेल में एक सेलमेट को भी रखा जाने लगा। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है क्योंकि आगे अब जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अब जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं एक के बाद एक, दे आर वेरी क्रीपी। एप्स्टीन के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स थे। एप्स्टीन स्पेशल ऑब्जर्वेशन के अंडर था। इसका मतलब ये रूल था कि हर 30 मिनट में गार्ड्स एप्स्टीन को देखेंगे और उसे चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। इवन गार्ड्स को ये लिख के भी दिया गया था, मैंडेटरी राउंड्स मस्ट बी कंडक्टेड एवरी 30 मिनट्स ऑन एप्स्टीन। इसके साथ अब एप्स्टीन के सेल में एक सेलमेट भी था जो कि उसके साथ 24 घंटे रहेगा और एप्स्टीन के सेल के बाहर काफ़ी कैमरास भी लगे हुए थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एप्स्टीन अभी भी निगरानी में है। तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि एप्स्टीन का अब कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, मगर अब सुनो आगे क्या होता है। एप्स्टीन जिस सेलमेट के साथ रह रहा था
उसे रिमूव कर दिया जाता है। इसका मतलब कि एप्स्टीन अब अपने सेल में अकेला रहेगा। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि एप्स्टीन स्पेशल ऑब्जर्वेशन के अंदर था और ये रूल्स थे कि एप्स्टीन को अकेला ना छोड़ा जाए, तो उसके सेलमेट को हटा के इस तरीके से अकेला छोड़ देना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। मगर फिर भी ये कहा जा सकता है कि एप्स्टीन को एकदम अकेला नहीं छोड़ा गया था। हर 30 मिनट में एक गार्ड वैसे भी एप्स्टीन को देखने तो जाने वाला ही है। देखो, 9 अगस्त को एप्स्टीन को अकेला छोड़ दिया गया था। इसका मतलब उसके सेलमेट को हटा दिया गया था, तो उस रात वो अकेला सोया अपने सेल के अंदर। तो अब अगले दिन 10 अगस्त की सुबह को 6:30 बजे गार्ड्स उसे चेक करने गए कि एप्स्टीन कैसा है। तो उस समय वो डेड था। वेट, व्हाट? ये कैसे हुआ? यहाँ के गार्ड्स तो हर 30 मिनट में एप्स्टीन को चेक करने वाले थे, तो फिर एप्स्टीन की डेथ कैसे हुई? तो टर्न्स आउट कि उस रात गार्ड्स ने एप्स्टीन को चेक ही नहीं किया था। उस दिन गार्ड्स इंटरनेट ब्राउज करते रहे और सोए रहे और उन्होंने एप्स्टीन के सेल को रेगुलरली चेक नहीं किया। और मिस्टीरियस बात यह भी थी कि एक ही दिन पहले उसके सेलमेट को भी हटा दिया गया था। ऑफिशियली ये कहा गया कि एप्स्टीन ने खुद की जान ली, मगर लोग ये कॉन्स्पिरेसी बनाने लगे कि यहाँ पर एप्स्टीन का मर्डर किया गया है। मगर हमारे पास फिर भी कैमरास थे, राइट? और ये कैमरास के फुटेज देख के हम सारे सच का खुलासा कर सकते हैं। कैमरा लगा हुआ था ना एप्स्टीन के सेल के बाहर, राइट? टर्न्स आउट की उस रात कैमरास भी काम करना बंद कर देते हैं। आर यू सीरियस भाई? मतलब उस रात गार्ड्स ने चेक नहीं किया, एक दिन पहले सेलमेट को हटा दिया, और अब ये कहा जा रहा है कैमरास भी जो लगे हुए थे वो खराब हो गए थे। लोग कह रहे थे यहाँ पर जो एक के बाद एक कोइंसिडेंस हो रहा है कि गार्ड्स ने चेक नहीं किया, सेलमेट को एक दिन पहले हटा दिया गया और कैमरास भी काम करना बंद कर दिए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है। मगर फिर पता चलता है उस रात एक कैमरा ऐसा है जो कि काम कर रहा था। अब तुम समझ ही सकते होगे कि वो एक कैमरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसने वो सच रिकॉर्ड किया है जो कि ये मिस्ट्री ख़त्म कर सकता है। उसकी फुटेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोग डिमांड करते हैं उन्हें ये फुटेजेस देखनी है। जब ये फुटेजेस को रिलीज़ किया गया और लोगों ने इसे देखा, तो ये कॉन्स्पिरेसी कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं तुम्हें फुटेजेस दिखाता हूँ और फिर तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी बढ़ने क्यों लगी। तो ये है वो फुटेज। और पहले समझते हैं कि यहाँ का लेआउट क्या है। एक बार तुम ये बिल्डिंग का लेआउट समझ जाओगे तो तुम्हें ये फुटेजेस समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर बीच में है एक जनरल एरिया, फिर साइड में जो देखोगे वो स्टेयर्स, जिनका यूज करके अपने सेल या कंपार्टमेंट तक प्रिजनर जा सकते हैं। या फिर वहाँ पर और भी छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, जिसमें ये फर्स्ट वाला रूम एप्स्टीन का था। और तुम ये कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पर लगा हुआ है वो कैमरा जिसकी फुटेजेस अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो कैमरे का एंगल है ये कोई ढंग का एंगल नहीं है, और यहाँ पर एप्स्टीन का सेल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तुम ये एनिमेशन देखो जो एबीसी न्यूज़ ने बनाया है। ये जितने भी येलो कलर का एरिया है, ये वो एरिया है जो कैमरा कवर कर रहा था। तुम देखो एप्स्टीन की सेल कैमरा एंगल के कम्प्लीटली बाहर है। मगर हाँ, एप्स्टीन के सेल में जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं उसे ये कैमरा हल्का सा टच कर रहा है। फुटेजेस को ध्यान से देखो, क्वालिटी थोड़ी कम है, मगर ये जो एरिया है यही वो स्टेयर्स हैं जो कि जेफरी एप्स्टीन के रूम तक जाती हैं। अब तुम यहाँ का कैमरा एंगल और लेआउट समझ गए हो। अब मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देख सकते हैं गार्ड्स एप्स्टीन को सेल के अंदर ले जा रहे हैं, और यही फुटेजेस जेफरी एप्स्टीन की डेथ के लगभग 12 घंटे पहले की है। और यही जेफरी एप्स्टीन की आखिरी फुटेज है जिसमें वो अलाइव है। कुछ समय बाद ऑरेंज कलर की फिगर स्टेयर्स क्लाइम करता हुआ दिखता है। ध्यान से देखो, बस कुछ पिक्सल्स ही दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, और काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज के हिसाब से ये ऑरेंज फिगर ही एप्स्टीन का किलर हो सकता है। मगर तुम्हें फिर से ये क्लियर कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसीज मैं ये बता रहा हूँ। बेसिकली ऑफिशियली तो ये कहा गया था कि ये एक ऑफिसर है जिसने ऑरेंज कलर के कपड़े अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। इस कारण हमें ऐसा लग रहा था कोई ऑरेंज कलर के कपड़े पहना हुआ इंसान ऊपर गया है। कुछ समय बाद हम उस ऑफिसर को वापस आते हुए भी देख सकते हैं। अब दोबारा से एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, फुटेज का टाइम नोटिस करो।
देखा, तुमने देखा, यहाँ पर सीधा सीधा 1 मिनट का फुटेज मिसिंग है। मगर यही नहीं, यहाँ पर 1 मिनट की फुटेज तो मिसिंग है ही, उसके साथ हम वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज होते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब कि अथॉरिटीज ने हमें रॉ फुटेजेस प्रोवाइड नहीं करी है। और जब लोगों ने ध्यान से फुटेजेस के मेटाडाटा को चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये फुटेजेस के अंदर एडिटिंग करी गई है। तो अगर कुछ छुपाने लायक था ही नहीं तो यहाँ पर रॉ फुटेजेस हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करी गई। अब क्रेजी पार्ट सुनो, ऐसा काफी सारे लोगों को लगता है बिना कैमरा में आए भी एप्स्टीन के सेल तक जाया जा सकता है। देखो, कैमरा का ये एंगल कैप्चर हो रहा है जो स्टेयर्स के बहुत ही छोटे से पार्ट को कैप्चर कर सकता है, पर अगर स्टेयर्स के एकदम कोने से चला जाए जहां कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता तो इस तरीके से एप्स्टीन के सेल तक जा सकते हैं जिससे हमें कोई नहीं देख पाएगा। तो क्या तुम्हें समझ आया? सवाल ये है, क्या ये स्टेयर्स से इस तरीके से एप्स्टीन के सेल में जाया जा सकता है जिससे ये कैमरा हमें कैप्चर ना कर पाए? अगर हाँ, तो ये फुटेजेस बिल्कुल भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक नहीं करती। तो अब तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज क्यों बन रही थी और क्यों ये कॉन्स्पिरेसीज फुटेजेस के बाद कम होने की जगह बढ़ने लगी थी और अथॉरिटीज ने कॉन्स्पिरेसीज को ठीक तरीके से डिबंक भी नहीं करा था। तो अब तुम बताओ, तुम क्या मानते हो? ये जो इतने सारे कॉन्स्पिरेसीज हुआ है कि एप्स्टीन के सेलमेट को हटा दिया गया, उस रात गार्ड्स ने एप्स्टीन को चेक नहीं करा, काफी सारे कैमरास रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए और जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था वो बहुत ही अजीब एंगल पर था। ये भी गजब कोइंसिडेंस की बात थी कि एप्स्टीन को इस तरीके से अंदर ले जाया गया था कि उसका चेहरा वो ग्रिल के पीछे छुपा हुआ रहा। तो ये देख के लोगों ने एक और कॉन्स्पिरेसी भी बनाई थी कि जिस इंसान को प्रिजन के अंदर ले जाया गया था वो एप्स्टीन नहीं था और जो इंसान मरा वो भी एप्स्टीन नहीं था, बल्कि एप्स्टीन किसी सेफ स्पॉट पर छुपा दिया गया है और उसके बदले किसी और को मार दिया गया है। बाय द वे, मैं ये चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है। जो भी लोग ये कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं उनके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। फिर एक और कॉन्स्पिरेसी ये है कि एप्स्टीन का किसी और ने मर्डर किया था क्योंकि वो पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स जरूरत से ज्यादा जानता था। मगर ये भी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है और इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ये सारी कॉन्स्पिरेसीज इसीलिए बन गई थी क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है उसमें बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है। ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है अथॉरिटीज हमें सब कुछ नहीं बताना चाहती। तो अब तुम क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। क्या तुम ये मानते हो कि एप्स्टीन अभी भी जिंदा है, या फिर तुम ये मानते हो कि एप्स्टीन का मर्डर हो गया है, या फिर तुम अथॉरिटीज के स्टेटमेंट्स को मानते हो जिसके हिसाब से एप्स्टीन ने खुद को खत्म कर दिया? बस ये याद रखना, किसी भी कॉन्स्पिरेसी का एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं है, बस अथॉरिटीज सही से स्टेटमेंट नहीं दे पा रही, इसी कारण ये सारी कॉन्स्पिरेसीज उभर के आ रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बाद। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, क्योंकि खतरा हमेशा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।